ठीक है। देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इसके अंदर वो कौन सा टॉपिक है, साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन जब भी लेके चलोगे तो हमारे जो डायग्राम है वो ऑटोमेटिक सही बनेंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन जब भी लेके चलोगे ऑटोमेटिक हमारे डायग्राम क्या होंगे बेटा, सही बनेंगे, है ना। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है, सिंपल सा कि कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है, इमेज किस तरीके से फॉर्म होगी उसके लिए अपन क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, साइन कन्वेंशन यूज करते हैं बेसिकली। तो क्या होता है, ये मान लो कोई हमारा मिरर बना हुआ है। ठीक है, ऐसा ही सेम टू सेम इसी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अपन यहाँ पर दूसरा मिरर भी ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये कौन सा है बेटा, अब मैंने पॉलिश इस तरफ करी मतलब कॉनकेव हो गया ये वाला, और ये वाला कौन सा होगा, कॉन्वेक्स होगा। तो जो साइन कन्वेंशन लेना उसमें ये अपन इंट्रोड्यूस करा था, ये क्या होता है एक हमारा पोल। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी ये इसका क्या होगा बेटा, पोल होगा। ठीक है, ये पोल हो गए दोनों। अब पोल टेकन एज ओरिजिन, पोल को हमेशा कैसा लेना है, कार्टेशियन प्लेन में। कार्टेशियन प्लेन मतलब जो एक्स और वाई के अलोंग हो, जैसे मान लो इस तरफ जो होगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, एक्स, और जो इसके वाई एक्स इस तरफ होगी ये डायरेक्शन क्या होगी, सेम टू सेम यहाँ पर भी ये डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, वाई। मतलब एक कार्टेशियन सिस्टम में, कौन सा सिस्टम में है, कार्टेशियन एक्स और वाई के अंदर पोल को क्या लेना है, ओरिजिन। ठीक है, अब इधर पॉजिटिव एक्स है तो बेटा इसके पीछे कौन सा एक्स होना चाहिए, ऐसे सेम टू सेम ऊपर पॉजिटिव वाई है तो नीचे कौन सा वाई होना चाहिए, नेगेटिव वाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पोल को अपन ने नेगेटिव ओरिजिन ले लिया, ये 0 0। तो देखो बेटा ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ प्लेस करेंगे उस मिरर के लेफ्ट तरफ। अगर हम इसमें भी बात करें तो भी हम कहाँ प्लेस करेंगे उसको, इसके लेफ्ट साइड पे। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसमें अपन और चीजें इंक्लूड करते हैं कि यहाँ पर कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ कहीं क्या होगा बेटा, फोकस। अब देखो दोनों इस मिरर के लिए, ये वाले कॉनकेव मिरर के लिए दोनों कहाँ पर हैं, दोनों चीज कहां पर है, फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए अपन पोल से डिस्टेंस लिखेंगे रेडियस, और यहां से लेके यहां तक लिखेंगे फोकल लेंथ एफ। तो ये दोनों कहां दिख रहे हैं मिरर के लेफ्ट साइड, किस एक्सिस पे बिलोंग कर रहे हैं, माइनस एक्स पे। मतलब ये दोनों वैल्यू कॉनकेव के लिए क्या आएंगी, माइनस में आएगी या नेगेटिव में आएगी। ये बात समझ में आई। सेम टू सेम इस तरफ आओ बेटा, इस समय क्या होगा, यहाँ पर कहीं फोकस होगा और यहाँ पर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो ध्यान से देखो फोकल लेंथ क्या है इसके अंदर और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है इसके अंदर, पॉजिटिव। बात समझ में आई। पर इसमें हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं, देखो ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट। ये जो बनाया है मैंने ये ए बी, ए बी क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। इसको काय से लिखा जाता है, यू से। तो यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसके लिए भी। और क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, उसके लेफ्ट हैंड तरफ रखना है, या पोल के कहाँ रखना है, उल्टे हाथ की तरफ रखना है, लेफ्ट हैंड साइड रखना है। तो ये हमेशा क्या आने वाला है, नेगेटिव, है ना। अब जो चीजें होती हैं उसके अंदर वो चीजें अपन लिख देते हैं। देखो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ कहाँ से, फ्रॉम पोल, फ्रॉम कहाँ बेटा, पोल, क्या होगी हमेशा, यू से लिखेंगे। लेफ्ट तरफ होगी तो क्या आ जाएगी, नेगेटिव, लेफ्ट तरफ होगी तो क्या आ जाएगी, नेगेटिव। इसी तरीके से जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा था ना, तो यहाँ पर मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैंने बोल दिया कि इमेज बन रही होगी, क्या बन रही होगी, है ना। ऐसे बनती नहीं है, तो सिर्फ बोल रहे हैं अपन, सिर्फ आइडिया लेने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ए डैश और बी डैश, ये हमारी क्या बन गई, ऑब्जेक्ट बन, इमेज बन गई। ऑब्जेक्ट ये थी, ये क्या बन गई हमारी, इमेज बन गई। नीचे तरफ बनी मतलब कैसी है ये, रियल, कैसी है बेटा, रियल है। इसी तरीके से अपन इसको लिख देते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ कहां से, फ्रॉम पोल, ये काय से लिखी जाती है। अब बताओ इस केस में नेगेटिव लिखोगे या पॉजिटिव लिखोगे, देखो इधर तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड है एक्स एक्सिस पे, तो क्या क्या लिखी जाएगी बेटा, ये भी आर भी नेगेटिव, एफ भी नेगेटिव, यू भी नेगेटिव, सारी चीजें क्या है इसके अंदर। तो अगर इसका अपन इसी तरीके से लिखेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने क्या लिख रखा है, ए बी, जो अपन काय से लिखेंगे बेटा, एच, काय से लिखेंगे। देखो क्या है इसके अंदर, वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है ना, ये वाई एक्सिस की तरफ है मतलब कैसा होगा, पॉजिटिव। ऊपर तरफ जा रहा है मतलब क्या है बेटा, एच हमारा पॉजिटिव है। इसी तरीके से एक और चीज होती है, वो क्या है, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज जिसको क्या लिखा है, ए डैश, और जिसको अपन बोल देते हैं एच डैश, है ना। कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखते हैं बेटा, इसको लिखते हैं ओ, और इसको क्या लिखते हैं, याद रख। अब देखो ये कहां पर बन रही है, नीचे, फॉर रियल, किसके लिए ये अपन बाद में इसको चेंज करेंगे सारी चीजों को।
पर अभी थोड़ा नॉलेज लेते हुए चलना। कहाँ बन रही है? नीचे। इमेज कहाँ बन गई? ऑब्जेक्ट सीधी रखी थी और इमेज कहाँ बनी? नीचे, उल्टी बनी। तो ये कैसी बनी है? रियल। और जब भी ऑब्जेक्ट सीधी रखी है और इमेज भी क्या बन जाए बेटा, तो ये कौन सी होगी? वर्चुअल। ये कौन सी होगी? किससे डिफाइन किया जाता है? मैग्निफिकेशन से, है ना? पढ़ा होगा तुमने मैग्निफिकेशन 10th क्लास में, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव फॉर रियल इमेज, मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव फॉर, समझ गए बात को? ये चीज अपन को ध्यान रखना है। इसमें एक और पॉइंट है बेटा, कॉनकेव के अंदर V भी नेगेटिव, F भी नेगेटिव, R भी नेगेटिव और सारी चीजें क्या हैं? सारी चीजें नेगेटिव हैं इसके अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें देखो बेटा, ये सारी चीजें F पॉजिटिव है, R पॉजिटिव है, U नेगेटिव है, पर V क्या है? पॉजिटिव है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, हाइट ऑफ इमेज भी क्या है? तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा? जब भी साइन कन्वेंशन लेके चलोगे उस समय ये चीज अपन को ध्यान में रखना है। ये हमारे पॉइंट थे उसके, ठीक है। तो इसमें अब दो चीजें और लिख देते हैं अपन। एक हो गई फोकल लेंथ, क्या होगी? फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ पोल से फोकस तक का डिस्टेंस, ठीक है। कितना होता है इसके अंदर जो है वो हमारा लिखा है पीएफ, है ना, P2F। P2F कितना हो जाएगा बेटा? स्मॉल एफ से लिखते हैं। इसी तरीके से क्या आएगा बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं अपन? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो क्या होता है? PC। कितने के बराबर होता है वो? R। अब यहां पर सब पॉजिटिव लिख रखा है मैंने। कॉनकेव के लिए क्या करोगे? देखोगे कि भैया हमें F भी नेगेटिव लेना है, हमें R भी नेगेटिव लेना है, हमें U नेगेटिव लेना है, ठीक है। कॉन्वेक्स के लिए हमें F पॉजिटिव लेना है, R पॉजिटिव लेना है, V पॉजिटिव लेना है। ये अपन जब उसके मैग्निफिकेशन पाएंगे जब करेंगे, पर अभी के लिए ये चीज याद रखना बेटा, है ना। पर इसके लिए हमेशा जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, इसके लिए या इसके लिए, दोनों के लिए क्या लेना है? नेगेटिव ही लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को अपन कहाँ प्लेस करेंगे? लेफ्ट तरफ। कभी कोई तुम्हें क्वेश्चन भी आएगा, पूरा स्टेटमेंट जैसा लिखा आएगा, तो स्टेटमेंट भी लिखा आएगा तो भी तुम उसे कहाँ पर रख के सॉल्व करोगे? तुम्हें इमेज जो ड्रॉ करना है उसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करोगे? मिरर के लेफ्ट में ही प्लेस करोगे, ठीक है। ऑटोमेटिक सही बन जाए। उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये कॉनकेव है, ऐसा बन जाएगा कॉनकेव, है ना। अब लेकिन इमेज कहाँ प्लेस करना पड़ेगी हमको? इमेज बनाना है तो बेटा इसके सामने। फिर देखोगे यहाँ पे फिर उल्टा हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया, बी भी पॉजिटिव हो जाएगा, एफ भी पॉजिटिव हो जाएगा, सी भी पॉजिटिव हो जाएगा, समझे बात को? तो ऐसे भी कर सकते हो, पर हमें स्टैंडर्ड जो लेके चलना है वो कौन सा है? ये वाला लेके चलना है। ये साइन कन्वेंशन है हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमको जो करना है वो क्या है बेटा? रिलेशन बिटवीन किस किस में? एफ एंड, है ना, इसको स्मॉल एफ लिखना, स्मॉल एफ एंड आर। स्मॉल एफ एंड आर का मतलब क्या है बेटा? फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में हमें क्या लिखना है? रिलेशन लिखना है, ठीक है। तुम दोनों के लिए सॉल्व कर सकते हो, कोई अंतर नहीं आएगा। फॉर कॉनकेव भी सॉल्व कर सकते हो, फॉर कॉन्वेक्स भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों के आंसर क्या आएंगे? सेम आएंगे। बस तुम्हें लेने का तरीका पता होना चाहिए। जो पॉजिटिव नेगेटिव सिखाया साइन कन्वेंशन, उसी चीज का तरीका पता होना चाहिए कि कहाँ नेगेटिव लेना है और कहाँ पॉजिटिव लेना है, किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो अपन करते हैं इसको सॉल्व, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन एक कॉनकेव बना देते हैं। ये क्या हो गया हमारा? कॉनकेव मिरर हो गया। ये क्या होगा? इसका पोल हो गया। ये प्रिंसिपल एक्सिस रो हो गया, ठीक है। यहाँ पर कहीं क्या होगा बेटा? इसका एफ मतलब फोकस। यहाँ पर कहीं क्या होगा? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सी, ठीक है। अब हम इसमें सपोज करेंगे लाइट कहाँ से आ रही है? सपोज करेंगे अभी कि इन्फिनिटी से लाइट आएगी। इन्फिनिटी से जब भी लाइट आएगी कैसे आएगी? इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। हमेशा याद रखना, जब भी इन्फिनिटी से कोई भी लाइट आएगी तो वो कैसे आएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट पैरेलल। और जो भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट पैरेलल आती है बेटा, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास आउट होती है? फोकस से। कहाँ से पास आउट होगी बेटा? फोकस से। तो ये हमारा हो गया एफ, ठीक है। अब डिस्टेंस देख लो, यहां से लेके पोल तक की डिस्टेंस क्या होगी? एफ, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? आर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी डिफाइन कर दिया और अपन ने फोकस भी क्या कर दिया बेटा? डिफाइन कर दिया।
अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो जो रिफ्लेक्शन हो रहा है इसका नॉर्मल क्या होगा बेटा, नॉर्मल बता सकते हो? अगर कोई स्पेरिकल बना हुआ है, स्पेरिकल सरफेस, तो इसका नॉर्मल क्या होना चाहिए? कोई भी सेंटर से लाइन खींच दो, तुमने पढ़ा होगा ना, रेडियस इज नॉर्मल टू द, या रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये पढ़ा होगा ना। जो सरकमफ्रेंस के ऊपर रेडियस होती है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। और नॉर्मल का मतलब कल मैंने डिफाइन करा था, क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। उस सरफेस का जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या कहलाता है, हमारा नॉर्मल। तो देखो बेटा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब उस स्पेरिकल मिरर का क्या है, सेंटर है, ठीक है। इस सेंटर से कहां जानी है लाइट हमारी, ये क्या हो गया हमारा उसका नॉर्मल, ये हो गया हमारा क्या, नॉर्मल। अब तुमने रिफ्लेक्शन का लॉ पढ़ा था बेटा, ये एंगल क्या होता है, आई, ये एंगल क्या होता है, आर, और आई और आर दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये वाली चीज हमको पता है। अब इसमें एक और एंगल अपन डिफाइन कर देते हैं जो आर्बिट्री है, यहाँ पर इसके साथ जो प्रिंसिपल और एक्सिस और इसके बीच में एंगल बन रहा है वो क्या है, अल्फा सपोज कर लो। थोड़ी देर के लिए उसको क्या सपोज कर लेते हैं बेटा, अपन अल्फा सपोज कर लेते हैं। पर एक चीज समझ में आ रही होगी तुम्हें कि आई बराबर होगा काय के, आर के, ठीक है। अब अल्फा ये बनाया है, इन दोनों में ही अपन क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे, क्योंकि हमको किसका रिलेशन चाहिए, आर और एफ का। आर के लिए देखो ट्राइंगल कौन सा है, ऐसा वाला कहीं का आएगा। एफ के जो आई आई वाला ट्राइंगल है वो कैसा आएगा, ये अपोजिट दिख रहा है, इसको अपन इधर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। नहीं ऐसा कह नहीं सकते, पर हो सकता है। अल्फा आई के बराबर ही, अल्फा आई के बराबर ही है बेटा, आई के बराबर निकल जाएगा वो अल्फा। क्यों, क्योंकि जब भी तुम देखोगे ना ये वाला जेड जब भी ड्रॉ होता है, यहाँ का एंगल यहाँ के एंगल की, तो इसको अगर देख रहे हैं अपन तो आई जो है अल्फा के बराबर, हाँ पैरेलल लाइन के बीच में जो भी इंटरसेक्टिंग वाला एंगल बनता है वो काय के बराबर होता है, आई के बराबर होता है, ठीक है। देखो इसके अंदर लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ क्या बेटा, रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से तुम्हें क्या पता होता है कि एंगल आई बराबर होता है काय के, एंगल आर से। अब नेक्स्ट देखो बेटा, इस लाइट को कुछ नाम दो, यहाँ पर ए लिख लो और यहाँ पे क्या लिख लो बेटा, एम। कैसे आर्बिट्री अपन ने लिख लिया ए और एम, इस पॉइंट को नाम देना था इसलिए। और क्या लिखेंगे इसके बाद नेक्स्ट, सिंस ए एम इज पैरेलल टू क्या, पैरेलल टू पीसी, काय के पैरेलल है, ये पीसी के पैरेलल है, देन क्या हो जाएगा इससे हमारा जो एंगल आई है वो काय के बराबर हो जाएगा, एंगल अल्फा के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एंगल अल्फा के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा एंगल अल्फा के बराबर, क्योंकि ये इस तरीके से अपन को दिख रहा है, ठीक है। अब देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो, इसको इक्वेशन नंबर क्या बोलो बेटा, 2। इधर से क्या दिख रहा है तुम्हें, एंगल आई एंगल आर के बराबर और एंगल आई एंगल अल्फा के बराबर, तो क्या आ जाएगा, सिंस एंगल अल्फा इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल, ये चीज बता सकते हो ना, एंगल अल्फा जो है बराबर है काय के, एंगल आर के बराबर। अब ये दो ट्राइंगल सपोज करो, जैसे देखो एक ट्राइंगल ये दिख रहा है ना, ये वाला ट्राइंगल, इधर से एक बार इधर से कैलकुलेट कर लो, दूसरी बार इधर से कैलकुलेट कर लो, ये दो ट्राइंगल जैसे बन जाएंगे, है ना। दोनों अलग अलग हैं, एक में एंगल आर बन रहा है और एक में एंगल अल्फा बन रहा है। अगर दोनों ट्राइंगल एक जैसे हैं तो कितनी चीजें सेम बताई अपन ने, 3। देखो एक बार ए से करके ले लो, ए से जाके, और दूसरी बार इसके अपोजिट जाके, कुछ नहीं करना, वही ट्राइंगल लेना है, बस एक बार ए से गए और एक बार, है ना, हाँ एक बार मतलब ऐसा समझ लो, अगर तुमने एफ सी एम लिया है तो दूसरी बार में सी एफ एम ले लो। बात समझ में क्या करना है, एक बार अपन ने एफ सी एम ले लिया तो दूसरी बार में सी एम एफ ले लेना है, ठीक है। क्यों लेना है सी एम एफ, क्योंकि तुम्हें ये वाली डिस्टेंस की क्या बता देनी है, बराबर बता देनी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, किसकी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी बेटा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है ना। तो लिखे हैं अपन, क्या बोल रहा था मैं, ठीक है। तो देखो दो दो एंगल बराबर आ गए, तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, एक ही बार लिख देते हैं उसको, एम सी और एफ। इस ट्राइंगल के अंदर जो चीज है वो काय के बराबर है, सी एफ इज इक्वल्स टू एफ एम, सही है। क्योंकि देखो दो एंगल बराबर होगा किसी भी उसके,
तो वो क्या बन जाता है, कौन सा ट्राइंगल बनता है बेटा? कोई भी नहीं, एक चीज और फिर से सुनो, किसी ट्राइंगल के दो एंगल बराबर हो जाएं, ये भी ए है और ये भी क्या है ना, आइसो स्केल ट्राइंगल बेटा। ठीक है, आइसो स्केल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके दो एंगल बराबर हो या टू साइड्स बराबर हो, उसको क्या कहा जाता है? आइसो स्केल ट्राइंगल। तो सेम टू सेम बेटा यहाँ पर इसका ये और इसका ये जो दोनों एंगल हैं वो दोनों क्या हैं? जो आई अल्फा लिखा है अपन ने, अल्फा काय के बराबर है? आई के बराबर। और दूसरा आर, आर भी काय के बराबर है? तो ये अल्फा और आर दोनों बराबर हुए ना, तो कौन सा ट्राइंगल बन गया ये? आइसो स्केल ट्राइंगल। आइसो स्केल ट्राइंगल मतलब जिसकी दो साइड क्या होंगी? इक्वल। और कौन कौन सी साइड इक्वल होती है? जो एंगल के क्या हो? अपोजिट। जो एंगल के क्या होती हैं? अपोजिट साइड होती है, वो क्या होती हैं? अब देखो इस एंगल से देखोगे तो कौन सी साइड आना चाहिए, है ना? ये वाली आएगी ना, इस एंगल के सामने ये है तो ये वाली साइड, और इस एंगल के सामने तो ये वाली साइड, दोनों क्या आ जाएंगी, है ना? तो यहाँ पे लिख देना प्रॉपर्टी ऑफ, क्या लिख दोगे? प्रॉपर्टी ऑफ आइसो स्केल ट्राइंगल। आइसो स्केल ट्राइंगल। अब देखो नेक्स्ट इसमें अपन जो लगाएंगे बेटा, वो अपन ने देखो इसमें लेंस जो मिरर है कंपैरेटिवली थोड़ा लार्ज बनाया है। ठीक है, कंपैरेटिवली इतना लार्ज मिरर अपन सपोज नहीं करते हैं। मिरर जो होते हैं वो छोटे छोटे से होते हैं बेसिकली, है ना? जरा जरा से लेंस भी जो छोटे फॉर्म होते हैं और मिरर भी जो है वो कैसे फॉर्म होते हैं, है ना? कभी डॉक्टर के पास जाना, वो कॉनकेव मिरर से अपने दांत वगैरह देखता है, उसके पास कौन सा वाला होता है? कॉनकेव वाला। ठीक है, उसमें लार्ज चीजें स्मॉल दिखाई देती हैं, वो बहुत छोटा होता है कंपैरेटिवली। तो हम इसका क्या बोलेंगे? इफ एपरेचर आर स्मॉल, इफ क्या लिखेंगे बेटा? एपरेचर इज स्मॉल। अगर बेटा ये एपरेचर स्मॉल होगा, एपरेचर स्मॉल होने का मतलब ये जो एम दिख रहा है वो कहाँ लाई करेगा? लगभग पोल के पास। ये जो एपरेचर दिख रहा है बेटा जो ऊपर है वो कहाँ लाई करेगा? पोल के पास, क्योंकि एपरेचर छोटा होगा। एपरेचर छोटा होना मतलब जो उसकी डिस्टेंस ऐसी गोल वाली वो क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो ये छोटी हुई तो ये एम कहाँ पर लाई करने लग सकता है? पी पर। तो इसमें अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? जो तुम्हारी एफ एम डिस्टेंस तुमने लिख रखी है वो काय के बराबर हो सकती है? पी एफ के बराबर हो सकती है। काय के बराबर हो सकती है? पी एफ। ये कंडीशन कब आएगी? जब एपरेचर क्या हो? स्मॉल हो। तो एफ एम इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा? पी एफ। और एफ एम इज इक्वल्स टू पी एफ आएगा तो देखो यहां पर क्या लिख सकते हो? सिंस सी एफ इज इक्वल्स टू पी एफ, है ना? ये सी एफ जो है वो काय के बराबर हो गया, ये दोनों चीजें बराबर हो गई। अब देखो यहीं से देखना, है ना? फ्रॉम इमेज, फ्रॉम इमेज से तुम देखोगे तो जो तुम्हारा ये वाली वैल्यू है कौन सी? पीसी वाली। कौन सी वाली वैल्यू बेटा? पीसी मतलब पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो काय के बराबर होना चाहिए? सी एफ प्लस, है ना? और इधर पे क्या लिखा अपन ने? सी एफ इज इक्वल्स टू पी एफ। तो इस सी एफ की जगह भी क्या रख सकते हो? पी एफ प्लस मतलब टू पी एफ इज इक्वल्स टू पी सी, और पी सी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? टू टाइम्स पी सी को क्या लिखते हैं? दिस इज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, और ये जो पी एफ है वो क्या है? एफ। तो जो एफ आया बेटा फोकल लेंथ वो काय के बराबर होता है? आर बाय टू के बराबर होता है। अब भले तुम किसी के लिए सॉल्व करो, अब भले काय के लिए सॉल्व करो बेटा, किसी भी चीज के लिए सॉल्व करो, वो काय के बराबर होगा? आर बाय। ठीक है, अब देखो ये अपन ने किसके लिए सॉल्व करा बेटा? कॉनकेव के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए सॉल्व करा है ना? ये कॉनकेव के लिए सॉल्व करा। अगर तुम्हें कॉन्वेक्स के लिए आए, किसके लिए आए? फॉर कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के लिए क्या करोगे बेटा? ये कॉन्वेक्स बनाया, ठीक है? कॉन्वेक्स में पॉलिश कहाँ होती है? इस तरफ, ये पॉलिश हो गई। हमें ऑब्जेक्ट इधर ही लेना है, मतलब जो लाइट जाएगी वो कहां से जाएगी? इस तरीके से, ठीक है ना? अब आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? फोकस से पास होगी। तो यहाँ कहीं इसका क्या ले लेते हैं अपन बेटा? मान लो फोकस ना, रियल नहीं, इसमें वर्चुअल फोकस नहीं, ये रियल है इसका, इसके लिए रियल ही ना, तो अंदर की तरफ है। मैंने बताया था ना कर्व बनेगा उसके इनसाइड में होगा तो वो रियल है, दूसरी तरफ वर्चुअल हो सकता है। तो इसको देखो तो क्या होगा? अब यहाँ तो लाइट तो कभी अंदर जाती नहीं है, रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं अपन, ट्रांसमिशन नहीं पढ़ रहे हैं। रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो यहाँ तो लाइट जाएगी नहीं, तो क्या दिखाते हैं उसको? डेड डैश करके। क्यों दिखा रहे हैं डेड डैश करके? क्योंकि बेटा लाइट नहीं ले रहे हैं उसका, सिर्फ रिट्रेस कर रहे हैं, पाथ को क्या कर रहे हैं? रिट्रेस।
कि हम ऊपर की तरफ क्या बना सकें उसका एक्चुअल रिफ्लेक्शन। समझ में आया, वो ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है, ये उसको केवल क्या बताया है, बैकवर्ड पाथ दिखाया है। ठीक है, इसका यहां पर क्या लाई करेगा बेटा, कहीं सी। अब सी में भी क्या करेंगे बेटा, नॉर्मल बनाएंगे, तो नॉर्मल कैसे चला जाएगा, है ना। तो ये क्या बनेगा आई, क्योंकि ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, यहाँ क्या बनेगा आर। इसके अपोजिट में बता सकते हो तुम लोग, है ना। अपोजिट कौन सा आ रहा है ना, जो इसको अल्फा लिखते हैं इसको क्या लिख दो, आर लिख दो, है ना। अब इस ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे, यही वाले को वापस से, है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो वही चीज क्या देखे देगा हमें, सेम टू सेम सॉल्यूशन यही लिखना हमें। नाम वही लिख देना, यहाँ पर जिस पॉइंट पे कट कर रहे थे तीनों, यहाँ एम लिख देना, यहाँ पी लिख देना, बाकी सी एफ अपन ने लिख के रखा है, कोई दिक्कत इसमें